नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। बैंक कर्मचारियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर 9 लाख रुपए के गबन का मामला आया सामने। इंसिडेंट कमांडरों द्वारा दुकानों पर की गई कार्रवाई, साथ ही बिना मास्क घूमने वालों के काटे गए चालान। रोडवेज प्रशासन द्वारा आने जाने वाले यात्रियों की जांच के साथ ही वाहनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। नियमों की पालना कराने के लिए एडीएम सिटी और एडिशनल एसपी ने शहर का किया दौरा, बिना अनुमति के खुली दुकानों के काटे चालान। पुष्कर के मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के तहत सूक्ष्म रूप से मनाया गया राम जन्म दिवस। माधवी और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के द्वारा पद का दुरुपयोग कर 9 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाने के शिवराज एएसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि एसबीआई बैंक माखूपुरा के प्रबंधक अभिजीत कुमार झा ने थाने पर हाजिर होकर शिकायत दी कि एसबीआई बैंक के कर्मचारी हेमंत कुमार वर्मा ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने मिलने वालों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो कि गैर कानूनी तरीके से किया गया है। इस तरह कर्मचारी ने हेराफेरी के माध्यम से बैंक के 9.5 लाख रुपए दूसरों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस बाबत एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। कल दिनांक 20/4/2021 को थाना अजापर एसबीआई बैंक प्रबंधक श्री अभिजीत कुमार झा ने एक एफआईआर दर्ज कराई अपने कर्मचारी हेमंत कुमार वर्मा के विरुद्ध। धारा 166, 167, 403, 406, 409, 418 आईपीसी में इस कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक से अपने मिलने वाले परिचितों के खातों में रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी कल प्राथमिकी दर्ज हुई है और इसकी अनुसंधान श्री कन्हैयालाल जी सब इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। लगभग हेराफेरी इसने 9.5 लाख रुपए की है। कौन सी बैंक का? एसबीआई बैंक माखूपुरा ब्रांच अजमेर। अजमेर शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए इंसिडेंट कमांडरों द्वारा आज पड़ाव क्षेत्र और जेएलएन अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों में दुकानों पर कार्रवाई की गई। साथ ही बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। अजमेर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी के तहत जिला कलेक्टर द्वारा अजमेर में 9 इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए थे। इन सभी के द्वारा लगातार लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में इंसिडेंट कमांडर हीरालाल मीणा द्वारा कॉस्मेटिक की दुकानों को सीज किया गया। वहीं बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। वहीं दूसरी तरफ इंसिडेंट कमांडर आलोक जैन द्वारा भी कार्रवाई की गई। जेएलएन अस्पताल के नज़दीक नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल की दुकान को सीज किया गया। वहीं अन्य दुकानों को भी बंद कराकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए और अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आज जो है कोविड प्रोटोकॉल्स का जो 2 दुकानें उल्लंघन कर रही थी JLN के सामने जो मेडिकल शॉप्स हैं, एक श्री मेडिकल थी, एक जयशंकर मेडिकल थी, वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रही थी, उनको सीज़ किया गया है। इसी के साथ आगे जा कर के वो दौलत बाग के साथ में ड्रॉल्स एक्वेरियम की एक शॉप थी जो कि अनऑथराइज खुली हुई थी, उसको भी 72 घंटे के लिए सीज़ किया गया है और भविष्य में इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। और जहाँ तक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट और मिठाइयों की दुकान है, उनको स्पष्ट कहा गया है कि वहाँ पे किसी भी तरह से लोग वहाँ खाना या कोई भी है सामग्री खाएंगे नहीं। टेक अवे होम का क्राइटेरिया है तो टेक अवे होम लेकर के जाएंगे और उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि वो अपना शटर 80% डाउन रखें, किसी भी तरह से वहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें और जो भी सामान लेकर जा रहा है उसके लिए वो गोले बना करके रखें। और ये मेडिकल स्टोर को 24 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए? मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे के लिए सीज किया और दूसरी दुकान को? वो दूसरी दुकान को 72। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतते हुए आने जाने वाले यात्रियों की प्रारंभिक जांच की जा रही है एवं उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बस स्टैंड परिसर के अंदर जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप पूरा काम किया जा रहा है। प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग की जाती है, हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा एक कोविड की टीम बैठी हुई है जो कोरोना की निःशुल्क जांच कर रही है। इसके अंदर चाहे यात्री हो चाहे कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी कोरोना की निःशुल्क जांच की जा रही है। बस स्टैंड पे सैनिटाइज किया गया है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतते हुए आने जाने वाले यात्रियों की प्रारंभिक जांच की जा रही है एवं उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अधिकारी रोमेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है एवं हेल्थ वर्करों द्वारा कोविड की निःशुल्क जाँच की जा रही है। बस स्टैंड परिसर के अंदर जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप पूरा काम किया जा रहा है। प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग की जाती है, हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा एक कोविड की टीम बैठी हुई है जो कोरोना की निःशुल्क जांच कर रही है। इसके अंदर चाहे यात्री हो चाहे कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी कोरोना की निःशुल्क जाँच की जा रही है। बस स्टैंड पर सैनिटाइज किया गया है, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो रात्रि विश्राम पे गाड़ियाँ उनको यहाँ बस स्टैंड परिसर में सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। हर 15 मिनट में आवाज़ लगाई जा रही है कोविड गाइडलाइन की। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बने हुए हैं जिसके अंदर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना मास्क के बसों के अंदर प्रवेश ना तो करने दिया जा रहा है, ना ही उनको टिकट जारी किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण रूप से हर चीज़ के गाइडलाइन का पालना की जा रही है। गोले बनाए गए? बिल्कुल गोले बनाए गए हैं। कमरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर बुकिंग के सामने गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। और अभी कितनी जांच हो चुकी है? ये 13 तारीख से जांच चल रही है और तकरीबन 1000 आदमियों से ज़्यादा की यहाँ से जाँचें हो चुकी। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लोगों में कोरोना जागरूकता के लिए और नियमों की पालना कराने के लिए एडीएम सिटी और एडिशनल एसपी ने अजमेर का दौरा किया। बिना अनुमति के खुली भी दुकानों को बंद कराकर उनके चालान काटे, साथ ही कई लोगों के वाहन भी जब्त किए गए। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने शहर का दौरा कर कई इलाकों में बिना अनुमति के खुली दुकानों को बंद करवाया और उनका चालान भी काटा। इसके अलावा सड़कों पर भी बिना मतलब कई वाहन दौड़ते नजर आए, जिस पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई कर वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी फील्ड में उतरकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं और लापरवाहों पर जमकर सख्ती की जा रही है। जो रोज़ कार्रवाई की जा रही है वही आज की जा रही है। बिना मास्क बिना जो लोग घरों से निकल रहे हैं
प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान बेच रहे हैं या खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं कर पा रहे हैं, बिना अनुमति की दुकानें खोली जा रही हैं, लोग खोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक रूप से सिटी में घूमने वाले लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार गृह विभाग के आदेश के मुताबिक जो वायलेशन कर रहे हैं कोविड-19 जो गाइडलाइन है उसका, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फूलों की दुकान की अनुमति नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। धार्मिक नगरी पुष्कर में रामनवमी पर राम जन्म दिवस कोरोना गाइडलाइन के तहत सूक्ष्म रूप में रघुनाथ शाह मंदिर में मनाया गया। धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत, पीसागन पंचायत समिति के प्रधान दिनेश नायक ने पंडित कैलाशनाथ दाधीच के आचार्यत्व में भगवान राम लक्ष्मण की आरती उतारकर कोरोना महामारी से मुक्ति की मनोकामना की। कस्बे की हनुमान गली स्थित रघुनाथ शाह मंदिर में रामनवमी पर्व पर कोरोना गाइडलाइन के साथ धार्मिक कार्यक्रम किए गए। भगवान राम जन्मदिन पर धार्मिक के तहत सूक्ष्म रूप अभिषेक विशेष पूजा अर्चना की गई। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत, पीसांगन पंचायत समिति के प्रधान दिनेश नायक ने पंडित कैलाशनाथ दाधीच के आचार्यत्व में भगवान राम लक्ष्मण की आरती उतारकर कोरोना महामारी से मुक्ति की मनोकामना की। इसके पूर्व में रामलला का तीर्थों के जल से अभिषेक किया गया और भजन गायक दिनेश पाराशर, गिरी पाराशर, विनोद पाराशर द्वारा भगवान राम पर आधारित भजनों का गायन किया गया। राम जन्म दिन पर भगवान राम की पूजा अर्चना के कार्यक्रम के तहत रघुनाथ शाह मंदिर की विशेष आकर्षित सजावट की गई। प्रतिवर्ष की भांति हनुमान गली तीर्थगुरु पुष्कर राज में बड़ी बस्ती में रघुनाथ शाह मंदिर में रघुनाथ शाह परिवार के माध्यम से हमने आज भगवान का पुष्कर राज के जल से अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके और भगवान का सहस्त्रार्चन करके, पुष्पार्चन करके और भगवान की आरती की और पुष्प अर्चना करके और प्रसाद वितरण किया। हमने परिवारजनों ने मिलकर के ही आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया था और हम सभी से, भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये आस्थावान से ये विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी अपने घरों में ही भगवान श्री राम का आज जन्मोत्सव मनाएं, एक दीपक अवश्य जलाएं ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे, विश्व में शांति हो। और हमने भगवान से आज ये प्रार्थना की कि विश्व में और भारत में जो कोरोना है उस रोग को मिटाएं आप और सबको सुख शांति प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी को राम जन्मोत्सव की बधाई और भगवान सबका मंगल करे। जय श्री राम। आज राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी का कल्याण हो और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलें और इसी संकल्प के साथ कि वैश्विक महामारी कोरोना का नाश हो। और प्रभु राम से यही प्रार्थना की है कि पूरे राष्ट्र में और प्रदेश के अंदर कल्याण हो और वैश्विक महामारी का अंत हो। और आज राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पूरा कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हुआ। और निश्चित रूप से राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर और कोविड को संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और उनका ये कहना है कि निश्चित रूप से सरकार आम जन के लिए तत्पर है और हम सब मिलकर कोरोना महामारी से डटकर मुकाबला करेंगे और किसी भी व्यक्ति को कोरोना महामारी से मौत ना हो उसके लिए ऑक्सीजन और मेडिकल के सभी सुचारू प्रबंध किए गए हैं। कोरोना महामारी के इस घातक और बेहद नकारात्मक माहौल के बीच अगर कुछ सकारात्मकता है तो वह है जीवन जीने की उम्मीद को जगाए रखने का काम करने वाले वो लोग जो इस जानलेवा बीमारी के बीच में लोगों की निस्वार्थ मदद कर उनके हौसले को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की ये टोली ऐसे जरूरतमंद परिवारों को 2 वक्त का भोजन निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी ये युवा शहर के करीब 150 परिवारों तक ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार इनके पास जरूरतमंदों की आवाज़ पहुंच रही है। ये टोली आर्थिक रूप से सक्षम और अक्षम दोनों ही तरह के लोगों की मदद के लिए तत्पर है। ऐसा ही एक उदाहरण है ब्यावर सरकारी अस्पताल से पीएमओ पद से रिटायर्ड हुए महेंद्र जैन, जिनकी बीवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद घर में खाने का संकट खड़ा हो गया और फिर उनके मोबाइल पर इस टीम का संदेश आया
और उसके बाद उन्होंने इसका लाभ उठाया और इस टीम को अब डॉक्टर जैन दिल से दुआ देते हैं। अजमेर में ये देखने को आया कि बहुत ज़्यादा कोविड पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं और ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। 5 अगर मेंबर है, 6 मेंबर है, वो सभी पॉजिटिव हैं और सबको क्वारंटाइन कराया, तो किसी का भी खाना बनाने की स्थिति नहीं आ रही है। और पॉजिटिव होने के कारण आस पड़ोस के लोग भी उनसे सहायता नहीं कर रहे हैं, उनसे कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने एक बीड़ा उठाया भारत विकास परिषद में कि उन लोगों तक भोजन पहुँचाएँ और ये निःशुल्क सेवा हम दे रहे हैं। ऐसे 30 परिवार अभी तक हमको आज तीसरा दिन है जुड़ चुके हैं जिनको हम भोजन सप्लाई कर रहे हैं। आज हम करीबन 90 पैकेट भोजन के उन सभी परिवारों को भेज रहे हैं। ये भोजन व्यवस्था हम सुबह और शाम, ये सात्विक भोजन है जिसे में हम कोई शुल्क किसी से नहीं ले रहे हैं और आपस में ही इसका कलेक्शन करके इसे हम इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। में कोरोना से क्वारंटाइन हुए परिवार जिन्हें भोजन संबंधी समस्या हैं उन्हें शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, पूरी तरह से हाइजीन भोजन उपलब्ध करवाने का सेवा कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे शहर में इस कोरोनाग्रस्त परिवार कोई भी भूखा ना सोए। अजमेर शहर में जितने भी कोरोना पॉजिटिव होम क्वारंटाइन पेशेंट हैं उनको हम घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। निःशुल्क सेवा है सबको। हमने क्या हमारा फेसबुक पे, सोशल मीडिया से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से ये मैसेज चलाया था कि जो भी होम क्वारंटाइन लोग हैं उनसे संपर्क करके खाना मंगवा सकते हैं सुबह और शाम का। तो हमारे पास है ना व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और कोई कॉल भी आते हैं तो हम उनसे व्हाट्सएप पे एड्रेस और पता मंगा लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर, और हम उनको सुबह और शाम भिजवा रहे हैं। हमारा खाना बांटने का, भोजन व्यवस्था का बहुत सिंपल सा और उद्देश्य है कि शहर में कोई भी किसी भी तरीके से खाने से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। पूरे शहर में जिस तरीके से कोरोना की दृष्टि से जो तकलीफ़ें आम परिवार को हो रही है, हम अपने माध्यम से सिर्फ एक सामाजिक सरोकार और सेवा के वजह से ये कार्य कर रहे हैं और एकमात्र सेवा ही हमारा उद्देश्य है, जिससे कोई भी परिवार किसी भी प्रकार से भोजन से रिलेटेड समस्या से ग्रसित ना हो। यही हमारा उद्देश्य है। कितने परिवार को खाना पहुँचाने? लगभग अभी हमारे पास में अजमेर शहर से लगभग 100 से 150 परिवार संपर्क में है जिनको हम घर बैठे भोजन की पूरी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं दोनों समय। कई परिवार हैं ऐसे जो परिवार में किसी एक व्यक्ति को होने के कारण से पूरा परिवार परेशान हो रहा है और परेशानी के मामले में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है जिसको खाने के लिए भी वो निस्सहाय हो जाता है। तो हम उनकी एक तरीके से सहायता कर रहे हैं और ईश्वर ने हमारे द्वारा ये कार्य हमारे को सौंपा है तो हम उसको कर रहे हैं बस। और वर्तमान में रिटायरमेंट के पश्चात मैं अजमेर में निवास कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी सुचित्रा जैन कोविड पॉजिटिव हो गई थी। मेरे दामाद ऋषभ जैन, ऋषभ पारक यहाँ आए हुए हैं, उनके भी कोविड नेगेटिव हैं लेकिन सिम्टम्स आ गए थे। हमने सबको हमारे घर में आइसोलेट कर रखा था। मेरे पिताजी बिरदी चंद जी पोखरना, जिनकी उम्र 95 वर्ष की थी, उनके काफ़ी बीमारियां पहले से भी थी हल्की फुल्की और अवस्था की वजह से उनका देहावसान 19/4 को हो गया। और ऐसी परिस्थिति में जो मैं पिछले 8 से 10 दिन परेशान हो रहा हूँ, या मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ की एक संस्था है, जैन संस्था, प्राज्ञ संस्था, श्री पदमचंद जी खटोड़ उस संस्था को चला रहे हैं। उनसे मैंने इस कार्य के लिए हेल्प मांगी कि मेरे घर की गवर्नमेंट ने बेरी कटिंग कर रखी है, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। मुझे मेरे पिताजी को लेकर के जाना था हॉस्पिटल में, मैं नहीं ले जा पाया क्योंकि मेरे घर की बेरी कटिंग कर दी गई। अगर बेरी कटिंग नहीं होती तो मेरे पिताजी की आज डेथ नहीं होती। मैं उनको लेके जाता, CT स्कैन कराना था मुझे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कर दी। मैंने प्रशासनिक नियमों का हमेशा पालन किया, लेकिन हमेशा मैंने इन प्राज्ञ समिति के पदमचंद जी साहब खटोड़ को फ़ोन किया। उन्होंने मेरे घर से ज़्यादा
मेरे मरीजों का, मेरे परिवार का ध्यान रखा और जो खाने की इनकी व्यवस्था है, जिस प्रकार का खाना ये दे रहे हैं वो अति उत्कृष्ट खाना है। मैं इस संस्था का ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूँ। तीर्थ नगरी पुष्कर में अनुशासन पखवाड़े के तहत आज जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही नियमों की पालना न करने वाले लोगों और दुकानदारों के चालान काटे गए। फ्लैग मार्च ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड तक निकाला गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में जन अनुशासन पखवाड़े कर्फ्यू के तीसरे दिन पुलिस ने कस्बे के अंदर फ्लैग मार्च करते हुए अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उन्हें समझाइश की। इस दौरान सीआई राजेश कुमार मीणा ने बताया कि बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरण किए। पैदल मार्च ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर अजमेर बस स्टैंड पर समाप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनकी अनुपालना करवाई जा रही है। जो लोग बिना मास्क के या घूम रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोगों को समझाइश की गई है, लोगों को जागरूक किया है ताकि कोरोना से बचा जा सके। धन्यवाद। महापौर ब्रजलता हाड़ा द्वारा अपने वार्ड नंबर 51 में सफाई कर्मचारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वार्ड में सोडियम हाइड्रोफ्लोराइड का छिड़काव कर पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में लोगों को आ रही समस्याओं पर कार्यकर्ताओं से बात की। निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है। कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मास्क का आवश्यक रूप से सही तरह से उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाएं, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइज करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें या जरूरत पड़ने पर ही जाएं। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए व्यायाम और योग को अपनाएं। कोरोना का टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं। अपने परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मात्र 850 में नजदीकी ई मित्र से पंजीकृत करवा के अपने परिवार को कोविड व अन्य जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित कर लेंगे। समय समय पर जारी सरकारी आदेशों गाइडलाइनों की पालना आवश्यक रूप से करें। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।